हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को विसाल के बाद में आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदवक्त शैतान था, शराबी था, जानी था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी खिलाफत का हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतवा को ख़त लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहो कि मेरी बैत कर ले, और अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म व सितम करना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद आपके नज़दीक मुसलमानों के इमामत और खिलाफत के लायक नहीं था। जानी था, शराबी था और जालिम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का शरीफ तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, ए इमाम हुसैन, आप कुफा तशरीफ़ ले आइए, यहाँ पर यजीद के जुल्म व सितम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहाँ कहकर कूफा भेजा कि जाओ, जाकर वहाँ के हालात मालूम करो, वहाँ के हालात कैसे हैं। जब मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े ही एहतराम के साथ में आपका इस्तकबाल किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त रवाना कर दिया, जिसमें आपने लिखा, यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कुफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लेकिन जब यजीद ने उन लोगों को धमकियाँ और लालच दी तो वह लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। कुफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वह लोग जो हज़रत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील को भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कुफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आए। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन कुफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ में कुफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्न अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कुफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली जब आप मक्का शरीफ से कुफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कुफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कुफा शहर में आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ना जाऊँ तो वापस जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन के कुफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन अपने पूरे काफ़िले के साथ में अपना रास्ता बदल लिए। चलते चलते जब आप एक चटियल मैदान पहुँच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा, इस जगह को करबला कहा जाता है। आपने फ़ौरन अपने पूरे लश्कर का हुक्म दिया कि यहीं पर खैमा लगा दिया जाए। मोहतरम अजीज़ और दोस्तों, इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन करबला में पहुँचे। उधर यजीदी फ़ौज को जब इस बात की इल्म हुआ कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपना खैमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फ़ौज ने भी फ़ौरन करबला के मैदान में पहुँचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फ़ौज करबला पहुँच रही थी, उनकी सिपह सलारी इब्न साद कर रहा था। हज़रत इमाम हुसैन ने इब्न साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्न साद इन दोनों बातों से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया।
दिन गुजरते गए। 3 मुहर्रम का दिन आ गया जब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरत और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान करबला में थे, जिसमें औरत और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज़्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फ़ौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हज़रत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फ़ौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चले कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हज़रत इमाम हुसैन के खेमे वालों लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन और उसके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे बच्चे और औरतों को प्यास की वजह से बुरा हाल हो गया। फौज यजीद जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वालों को तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का कत्ल कर दिया जाएगा। माज़अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फ़ौज के पास में और उनसे कहो कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हज़रत अब्बास ने यजीदी फ़ौज से एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक हज़रत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फ़ौज मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीदी और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हज़रत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे। इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहता है वह लौट जाए। हज़रत इमाम हुसैन ने फ़ौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया था ताकि जो भी जाना चाहे वो चला जाए। थोड़ी देर बाद में जब दियों को दोबारा जलाया गया तो सारे के सारे लोग बेटे आंसू बहा रहे थे, यानी कि कोई भी हज़रत इमाम हुसैन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार 10 मुहर्रम का दिन आ गया और हज़रत इमाम हुसैन और यजीद की फ़ौज के बीच में जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद का एक बड़ी फ़ौज थी तो वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे। इतने में फ़ौज यजीद का हमला शुरू हो गया और हर शहीद शहादत का जाम पीता गया। कभी हूर शहीद होते हैं तो कभी कासिम शहीद होते हैं तो कभी अली असगर शहीद होते हैं तो कभी ओनो मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वालों और तमाम लोग यजीदी फ़ौज से जंग करते रहे और एक एक करके शहीद होते गए। हज़रत अब्बास लमदार से हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया, लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यजीदी फ़ौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया था। हज़रत अब्बास जब तक हज़रत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फ़ौज ने तीर चलाकर हज़रत अब्बास लमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हज़रत अब्बास लमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान और हाशमी शहर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हज़रत इमाम हुसैन के सभी अफसाद शहीद हो गए तो उसके बाद में हज़रत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया।
इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफ़ी लंबे वक्त तक यजीदी फौज को अकेले मुकाबला करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन के तनहा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था, और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह थी कि आप हज़रत अली के बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज का एक कमांडर इब्न साद को यह यकीन हो चुका था कि हम किसी भी तरह से हज़रत अली के बेटे का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए उसने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का ऑर्डर दिया। तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार ये साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में जितने भी हो, लेकिन वो हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच में बड़ी ही खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त और ऐसी ज़ख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया। आपने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया, यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे। यानी जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमर जिल जोसेसन ने आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद में यजीदियों ने आपके सर मुबारक को नेज़े पर रख कर पूरे कोफा में घुमाया। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया था। करबला की इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बच सकी थी, जिसका नाम हज़रत ज़ैनुल आबदीन था। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन के घर की तमाम औरतों को कैदी बनाकर कोफा लाया गया था। भले ही उस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था, लेकिन आज भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए ज़िंदा है। यजीद डूब गया शाम के अंधेरे में, हुसैन जिंदा है हैदर दिल में रोशनी की तरह। दोस्तों, अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह हम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे, और लिखने या हमारे